बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि पाकिस्तान में बड़े करप्शन के रोने रोए जाते हैं और कहा जाता है कि जी फ़लाँ सियासतदान लुट के खा गया, फ़लाँ सियासतदान ने अरबों की जायदादें बना लीं, फ़लाँ सियासतदान जो है उसने अरबों के महल्लात खड़े कर दिए, अरबों की प्रॉपर्टीज़ खड़ी कर दी, अरबों के असासे बना लिए। ये फ़लाँ फ़लाँ बातें करके लोगों को हम दरअसल सिविलियंस को लोगों की नज़रों में गिराते हैं। देखें, एक सियासतदान के ऊपर तो इस मुल्क में बहुत से इल्ज़ामात लगे और बहुत से इल्ज़ामात की तहकीकात हुई और उन तहकीकात की पादाश में आप ये कहें कि उनको सज़ाएं भी हुई, अदालतों से सज़ाएं हुई। लेकिन जब एक ऐसे शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगे जिसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जो ना तो किसी भी जो है वो हुकूमती ओहदे पर फाइज थी वो शख्सियत, और ना ही उस शख्सियत के पास कोई हुकूमती ओहदा था, लेकिन उसने रज के, जिसको कहते हैं ना कि रज के खाया, रज के खादा, लूट मार की, रज के करप्शन की। और पाकिस्तान में नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि अब वो पाकिस्तान में तो नहीं है वो शख्सियत, और उस शख्सियत को ये एजाज़ जाता है कि वो जिसके त्यारे में बैठकर उसको फ़रार करवाया गया वो भी माशाल्लाह से जी सर पाकिस्तान के बिजनेस टाइकॉन है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इस करप्शन की बहती गंगा में सिर्फ एक ही शख्सियत इन्वॉल्व नहीं है, ये सब, ये जो है ना करप्शन के जितने भी मास्टरमाइंड थे, ये जितने भी लोग करप्शन के साथ मतलब जिन्होंने अपना किरदार जोड़ा हुआ था, अपनी शख्सियत जोड़ी हुई थी, ये सब लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो दरअसल मैं बात कर रहा हूँ जी बुशरा बीबी साहिबा की दोस्त इमरान खान साहब की फ्रंट पर्सन फराह गोगी की। फराह गोगी जिसके ऊपर मुत्तईद बार करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगे, अब तक लगते रहे, और ये इल्ज़ामात साबित हो जाने हैं पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ अदालतों में। जब ये केसेस जाने हैं तो बुशरा बीबी के पास गवाही में बोलने के लिए कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ यही बोल सकती हैं कि हाँ मैं चोर थी, चोरनी थी, मैंने चोरी की, मैंने अरबों के सासे बनाए, मैंने मुल्क को खाया, बेचकर लूट कर खा गई। और सर आप दाद पेश करें उसको उस्मान बुज़दार को, कि जिसको कहा जाता था कि जी वो तौंसा शरीफ डेरा गाजी खान के एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता है और उस बेचारे के पास गाड़ी भी नहीं है और उस बेचारे के पास घर भी नहीं है, और वो बेचारा जो है वो जी एक किराए के घर पे रहता है। सर उस्मान बुज़दार जब वज़ीर आला पंजाब बना, उस्मान बुज़दार की बात बता रहा हूँ, उस्मान बुज़दार जब वज़ीर आला पंजाब बना तो उस वक्त जिस तरह वो आप समझ लें कि ऐवान वज़ीर आला की कहानियों से लेकर उसके ओहदे की रुखसती तक लोगों ने बताया कि किस तरह वो माल इकट्ठा करके गया, उसके भाई किस तरह सरकारी ख़जानों को लूटते रहे। कभी उसका भाई आ जाता था, फिर उसका कोई बहनोई आ जाता था, फिर उसके कोई कज़न इन लॉ थे, मतलब उसने अपने रिश्तेदारों को फिट किया हुआ था। और अलीम खान ने बताया ना कि उस्मान बुज़दार के ज़रिए किस तरह से करप्शन होती थी और किस तरह से वो सारा पैसा जमा किया जाता था, फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होता था। तो सर बुशरा बीबी की जो दोस्त है फराह गोगी, जिसकी करप्शन पकड़े जाने के बाद अब बड़ों बड़ों के नाम आ रहे हैं और पता चल रहा है कि इसके पीछे भी बहुत सी शख्सियात थी, और ये भी इल्ज़ाम है कि इसको अगर पाकिस्तान से किसी ने फ़रार करवाया तो उसमें एक शख्स का त्यारा इस्तेमाल हुआ, और वो त्यारा किसका इस्तेमाल हुआ, वो पाकिस्तान के एक बिजनेस टाइकॉन का हुआ, और उसके त्यारे में फराह गोगी को फ़रार करवाया गया, उसको बिठाया गया और उसको वहाँ से बिठाकर उसको पाकिस्तान से फ़रार करवाया गया कि जे तू फड़ी गई तेरी खैर नहीं, क्योंकि सर नज़र आ रहा था ना। अब देखें ना, जो पकड़े गए वो तो नहीं बचते, 9 मई के वाक़यात में जो पकड़े गए उनकी खैर नहीं, उनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आ जाए कि जी ये फ़ैसला पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदालतों से आ जाए कि जी फ़ौजी अदालतों का तसव्वुर बिल्कुल गलत है, तो दुनिया भर के मुहज़्ज़ब माशरों में वहाँ पर भी फ़ौजी अदालतें काम करती हैं, वहाँ पर भी फ़ौजी अदालतों का क़याम अमल में आया। अगर पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले इतने ही बुरे लग रहे हैं तो फिर वो फ़ौजी अदालतें जो माजी में बनी थी उनके फ़ैसले तस्लीम क्यों किए? सवाल तो ये भी बनता है ना। मेरा सिर्फ इस बात पर इख्तलाफ है, और पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदालत से नहीं बल्कि उन लोगों से इख्तलाफ है जो उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौजी अदालतों को तस्लीम कर रहे थे और आज कहते हैं कि जी पाकिस्तान की फ़ौजी अदालतें गलत हैं।
और उनका तसव्वुर और उनका क़याम ही सिरे से गलत है। वो लोग ये बात कर रहे हैं, उनको मेरा ये जवाब है कि जब पहले फ़ौजी अदालतें काम कर रही थी, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी और ऑपरेशन ज़रब-ए-हस्ब के ऊपर, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर फ़ौजी अदालतों का क़याम अमल में आया, तो उस वक्त भी तो फ़ौजी अदालतों के तसव्वुर को तस्लीम किया गया। आज अगर फ़ौजी अदालतों के तसव्वुर को इतना ही भयानक करार दिया जा रहा है तो सर फिर उस वक्त क्यों तस्लीम किया? तब क्यों कहा कि जी फ़ौजी अदालतों में दहशत गर्दों का ट्रायल होना चाहिए, उन लोगों का ट्रायल होना चाहिए जो लोग मुल्क दुश्मनी में हैं, मुलव्वस हैं, जो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। अच्छा जी, आते हैं जी असल पॉइंट की तरफ कि फ़राह गोगी जो है उसकी करप्शन एक्सपोज होने के बाद, एक तो पहली बात कि उसके असासों की तफसीलात मंजर आम पर आई हैं, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि फ़राह गोगी के बाद अगली बारी है बुशरा बीबी की, अगली बारी है एहसन जमील गुज्जर की, और अगली बारी है खावर मानिका की। सर ये ख़बर दे रहा हूँ आपको, वैसे मैं नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन अब मैंने कहा कि चलें, अब व्यूवर्स इतने शौक़ से हमारा चैनल विज़िट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सारा दिन बैठकर व्लॉग सुनते हैं, तो कोई ख़बर भी तो होनी चाहिए ना। तो सर ख़बर ये है कि फ़राह गोगी के बाद एहसन जमील गुज्जर, उनके शोहर वो मंजर आम पर आएंगे, उनकी भी अरबों खरबों की जायदादें जिस तरह से बनी उनका भी सारा कटा चटा खुलना है, और उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा वो कुछ आकर टीवी पर इंकशाफात करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और पाकिस्तान में है, उनको तो गिरफ्तार करना है। अगर वो वादा माफ गवाह बन गई तो फिर रगड़ी गई फ़राह गोगी, फिर रगड़ा गया एहसन जमील गुज्जर और इमरान खान साहब जो हैं, जिनके कहने पर करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़े गए और करप्शन की गई। जो इमरान खान साहब इस खेल के मास्टरमाइंड थे ना, तो इमरान खान साहब की फ्रंट पर्सन थी फ़राह गोगी साहिबा। और मुझे याद है कि जब सेनेट के इलेक्शंस की बात हो रही थी तो उस पर कहा गया था कि फ़राह गोगी को सेनेटर बनाया जाए, इसको सेनेट का टिकट दिया जाए। डॉक्टर ज़रका तैमूर जो लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं, आई थिंक गुलबर्ग में उनका घर है या पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन तहरीक इंसाफ की सेनेटर हैं डॉक्टर ज़रका तैमूर, उनकी जगह पर फ़राह गोगी का नाम दिया गया था कि इनको सेनेटर बनाया जाए। लेकिन उस वक्त चूंकि पार्टी में बड़ा रोला पड़ा और उन्होंने कहा कि जी नहीं, डॉक्टर ज़रका एक बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड खातून है और वो डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, तो सर उसको तो टिकट मिलना तो था, लेकिन सर ना भी मिलता, हो सकता है सिफारिश हो जाती। एडी बड़ी सिफारिश थी फ़राह गोगी दी, फ़राह गुज्जर नाम है शायद इसका, या फ़राह गोगी इसको कहते हैं प्यार से, मुझे नहीं पता। तो फ़राह गोगी जो है जी, उसकी करप्शन के बाद बहुत सी चीज़ें मंजर आम पर आनी है। अब इनके असासों की तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इमरान खान साहब की फ्रंट पर्सन फ़राह गोगी के ज़ाहरी और गैर ज़ाहरी असासों में 2017 से 2020 तक 4 अरब 52 करोड़ का हैरत अंगेज इजाफा हुआ। 4 अरब 52 करोड़ रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ। फ़राह गोगी ने 2020 में 95 करोड़ रुपए के असासों को तस्लीम किया, मगर इससे हटकर इनके गैर ज़ाहरी मगर मलकियती असासे 3 अरब 82 करोड़ रुपए के हैं। 3 बरस के दौरान फ़राह गोगी के ज़ाहरी असासों में 420%, जबकि ज़ाहरी असासों में 1,53,350% इजाफा हुआ। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि ये असासे फ़राह गोगी की ज़ाती मलकियत हैं, जबकि एहसन जमील गुज्जर जो इनके शौहर हैं और बाकी रिश्तेदार और हिस्सादारों के असासे अलग हैं। SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक फ़राह गोगी मंदरजा झेल कंपनियों में हिस्सादार हैं। गौसिया बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, SMC, अल बुराक हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, अल मुआज डेयरीज एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, अल बुराक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, अल मुआज प्रॉपर्टीज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान प्रॉपर्टीज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स क्लिनिकल केयर प्राइवेट लिमिटेड, सैनाटोरिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। माशाल्लाह लुटमार की भी सर देखें धूम मचाई हुई है फ़राह गोगी ने। रिकॉर्ड के मुताबिक 3 दिसंबर 2019 को, ये बड़ा सुनने वाला ये पैराग्राफ है, इसको ध्यान से सुनिएगा। रिकॉर्ड के मुताबिक 3 दिसंबर 2019 को एक मशहूर प्रॉपर्टी टाइकॉन से आउट ऑफ कोर्ट मुआहदे के तहत यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड PTI की हुकूमत को वापस किए।
इमरान खान की फ्रंट पर्सन फराह गोगी ने इस वारदात के एवज 19 जुलाई 2021 को मारूफ प्रॉपर्टी टाइकॉन से इनकी हाउसिंग स्कीम में 240 किनाल ज़मीन अपने नाम करवाई। ये 240 किनाल की कीमती ज़मीन फ्रंट पर्सन फराह गोगी को रिश्वत के तौर पर मुंतकिल की गई। अच्छा, इस रिश्वत के एवज पीटीआई की हुकूमत ने 460 बिलियन रुपए के हर जाने के केस की पैरवी से इज्तनाब किया। पीटीआई चेयरमैन की मुआवनत से फराह गोगी ने 2018 में पीटीआई चेयरमैन की मुआवनत से फराह गोगी ने 2018 में ऐलान की गई एमनेस्टी स्कीम का भी भरपूर फ़ायदा उठाया। 489 मिलियन रुपए से जायद काला धन जो मुख्तलिफ पोस्टिंग्स और ट्रांसफ़र्स और अपनी कंपनियों के लिए सरकारी ठेकों की मद में बतौर रिश्वत वसूल किया गया, इसे रेगुलाइज करवाया गया। इस बैती गंगा में हाथ धोने वाले पीटीआई चेयरमैन के कई और साथी भी शामिल हैं, ये लिखा गया सर। इसमें करप्शन की इस दास्तान में बहावलपुर और गुजरांवाला में ज़री ज़मीन, इस्लामाबाद और लाहौर में रिहायशी और कमर्शल जायदादें और चक्री रावलपिंडी में 200 किनाल ज़री ज़मीन भी शामिल है। मतलब इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी हो गई है कि आप कानों को हाथ लगाएंगे कि एडी लुटमार में चाहिए यार फराह गोगी ने। अच्छा, ये तमाम जायदादें मलकियती शुदा हैं मगर गैर ज़ाहिर शुदा हैं। तहकीकात से साबित हुआ कि फराह गोगी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे घिनौने जराइम की भी मुर्तकिब हुई। फराह गोगी और इसके शोहर ने बरतानिया में बतौर जाली डॉक्टर गोल्ड स्टार यूरो प्राइवेट लिमिटेड में बतौर डायरेक्टर काम करते रहे। फराह गोगी और इसका शोहर बरतानिया में बतौर जाली डॉक्टर गोल्ड स्टार यूरो प्राइवेट लिमिटेड में बतौर डायरेक्टर काम करते रहे। गोल्ड स्टार यूरो प्राइवेट लिमिटेड एक शेल कंपनी के तौर पर मंजर-ए-आम पर आई। 1 फरवरी 2022 को ये कंपनी तहलील कर दी गई, जबकि 11 फरवरी 2022 को मानिका प्राइवेट लिमिटेड का क़याम अमल में लाया गया। अब यहाँ से मानिका की कहानी शुरू हो जाती है। पहले फराह गोगी की करप्शन, वो जिन कंपनियों के अंदर वो शेयर होल्डर थी, वो जिन कंपनियों के अंदर उसके नाम थे, फिर वो यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी से लेकर फिर चक्री तक लुटमार सर, हर तरफ जो है वो करप्शन। किसी जगह पे नहीं जो फराह गोगी ने अपना नाम छोड़ा। फराह गोगी जो है जी, उसके बाद बताया जाता है कि 11 फरवरी 2022 को मानिका प्राइवेट लिमिटेड का क़याम अमल में लाया गया। फराह गोगी की पाकिस्तान में मौजूद बैंक अकाउंट्स की तादाद में 2019 से 2021 तक मुसलसल इजाफा देखा गया। 426 मिलियन रुपए का भारी सरमाया सिर्फ एक बैंक अकाउंट में 2018 से 2022 तक 47 मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस के ज़रिए डिपॉजिट करवाया गया, जिसकी मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं। एहसन जमील गुज्जर और इनके पार्टनर्स के मुल्क भर में 102 बैंक अकाउंट्स सामने आए हैं। ये जो इनके शोहर हैं फराह गोगी के, इनका नाम है एहसन जमील गुज्जर। इनकी कुल मालियत 14.5 अरब रुपए है। ये इस पैसे का हिस्सा है जो चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन के तौर पर लिया गया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जितनी करप्शन हुई, ये जितनी लूटमार हुई, मनी लॉन्ड्रिंग, फिर ये सारा पैसा जो काला धन था, काले धन को सफ़ेद करने के लिए ये सारा कुछ किया गया। सर, इसके ऊपर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस दिन फराह गोगी के हवाले से गिरफ्तारी होती है बुशरा बीबी की, और बुशरा बीबी जो हैं वो एक चीज़ को मद्देनज़र रखें कि उनकी बचत कोई नहीं है। इस पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में अब ऐसे लोगों की गुंजाइश मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान को लूट कर खाते रहे। और इमरान खान साहब का वो नकली चूरन नहीं बिकने वाला कि नवाज शरीफ खा गया, जरदारी खा गया, इसके बेटे शहबाज शरीफ का बेटा सलमान हमज़ा, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ की बेटी मरियम, इसका बेटा वो क्या नाम है उसका, क्या यार मुझे उनका नाम भूल गया, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, ये सारे अरबोपति बन गए। सर, अब इमरान खान साहब को दरअसल अपनी करप्शन और लूट मार का जवाब देना पड़ेगा। जो उनकी एहलिया के काले करतूत आज सामने आ रहे हैं कौम के, और जिस तरह से उन्होंने अपनी दोस्त फराह गोगी को फ्रंट पर्सन के तौर पर रखा हुआ था, और वो इमरान खान की भी फ्रंट पर्सन थी। सर, ये लोग नहीं बच सकते, तदहीर का अमल शुरू होना है। और ये जितनी अरबों खरबों की करप्शन के बारे में मैंने आपको तफसीलात बताई हैं, ये होशरबा तफसीलात बताई हैं, ये तो सर कानों को हाथ लगाएगा काम आदमी, कि काम आदमी गरीब से गरीब तर हो रहा है। हम जैसे और आप जैसे लोग गरीब हो रहे हैं और ये लोग अमीर हो रहे हैं।
किधर से इनको पैसा मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है ये पैसा? ये जितना पैसा है ये सारा करप्शन का पैसा है। ये बाहर के मुल्क में बैठे हैं, बाहर के मुल्क में बैठकर ये बयानात देते हैं। और अगर इतनी ज़रूरत थी, शहबाज गिल, फराह गोगी, वो उसके बाद जुल्फी बुखारी, मलिक वो कंवल शोजब, ये जितने लोग फरार हुए हैं सर, ये इनकी पकड़ होनी है। ये बचत बुचत कोई नहीं है इनकी। ये लिख लें मेरी बात के तदहीर का अमल शुरू होना है, और ये बात जानी है मलक रियाज तक, और फिर ये बात जानी है बुशरा बीबी तक, और फिर ये बात जानी है इमरान खान तक। इसका इख्तिताम इमरान खान के ऊपर ही होना है। लेकिन फराह गोगी ने, इनके शोहर एहसन जमील गुज्जर ने, इनके फ्रंटमैनों ने, उस्मान बुज़दार ने, किसी ने नहीं बचना। उस्मान बुज़दार साहब की भी गिरफ्तारी होनी है। और ये याद रखिएगा कि उस्मान बुज़दार साहब जो इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड थे, क्योंकि कठपुतली तो वही था ना उस्मान बुज़दार, जिसको कठपुतली बनाया हुआ था और उसको अपने इशारों पे नचवा रहे थे। तो सर उस्मान बुज़दार के ज़रिए बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी और बहुत से इंकशाफात सामने आएंगे, और पता चलेगा कि ये कौन से लोग हैं, ये कौन से किरदार हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बेदर्दी से दोनों हाथों से लूटा है, और इनकी खैर नहीं है, इनका कड़ा एहतसाब होगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।